पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तुर्की की पाकिस्तान के मौके की हिमायत, वज़ीर आज़म से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना है, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम की ट्रेनिंग लॉन्च का कामयाब तजर्बा। अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी, तकनीकी पैरामीटर्स और जदीद नेविगेशन सिस्टम को यकीनी बनाना था। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। वाहगा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब, ख्वातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शुरका जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार, फिजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहरा, शुरका के जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। पहलगाम वाक़े की तहकीकात पर दुनिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ को तस्लीम करने लगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड की पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की तहकीकात की तजवीज़ की तौसीक। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए स्विट्ज़रलैंड की खदमात की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का स्विस वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाह किया। हक़ाइक़ की आज़ाद और शफाफ तहकीकात के लिए पाकिस्तान के मुताबिक आयादा। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म को सराहा। दोनों रहनुमाओं को सूरत हाल पर राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। यूनानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के पहलगाम हमले की शफाफ इंक्वायरी की तजवीज़ का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का यूनानी हममनसब से रब्ता, भारतीय इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडे से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक यूनानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी को रोकने के लिए तहम्मुल पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। मकसद भारत के बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगंडे को बेनकाब करना है। वजारत इत्तलात के मुताबिक भारत पाकिस्तान में नाम नेहाद और ख्याली दहशतगर्द कैंप्स के हवाले से प्रोपेगंडा करता रहता है। भारत ने बारहा लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मुबैना दहशतगर्द ठिकानों के हवाले से बेबुनियाद और झूठे दावे किए। मीडिया को इन मकामात पर ले जाया जाएगा जिन्हें भारत ने दहशतगर्द कैंप्स के तौर पर पेश किया। मीडिया के नुमाइंदगान को मखसूस मकामात पर ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान अमन के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का इरादा करता है। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी या दहशतगर्दाना सरगर्मियों को मुस्तरद करता है। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरज़म है। भारत की किसी भी जारहत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 ऑपरेशन, 5 ख्वाजी हलाक, 2 गिरफ्तार। बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान 3 ख्वाजी मारे गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके 2 साली में 2 ख्वारे रंजाम को पहुंचे। महमद में ख्वाजियों का ठिकाना तबाह। गिरफ्तार ख्वाजी दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 ख्वाजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने हाई वैल्यू टारगेट समेत फितना खारिज के 5 दहशतगर्दों का कला कमा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। दहशतगर्दों के सरगना को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है। दहशतगर्द अनासिर के खात्मे, मुल्क के दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। जंग मुसल्लत करने की कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक फौज का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायज़ा। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारतीय अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त देंगे। फोरम का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने की गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा।
पाकिस्तानी हिंदू बरादरी का पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल तायद का ऐलान। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट हारून सर अब्दाल का कहना है कि हिंदुस्तान हमेशा फॉल्स फ्लैग के जरिए ड्रामा रचाता है। हम रियासत पाकिस्तान के इदारों के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। चेयरमैन अमन कमेटी मिनॉरिटी विंग किशोर सोनी ने कहा, हिंदुस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान और पाक फौज के साथ हैं। समाजी कारकुन राजीव ठाकुर ने कहा, हम पाकिस्तानी अमन और भाईचारे का पैगाम देते हैं, हम जंग से नहीं डरते। भारतीय फौज ने गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बना लिया। 20 पाकिस्तानी जबरन और गैर कानूनी तौर पर भारतीय एजेंसियों की हिरासत में हैं। मुख्तलिफ जेलों और एजेंसियों में रखे जाने वाले अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। जो कश्मीरियों पे जो इसका अजाब टूटा है, इंडिया के अंदर भी जो कश्मीरियों को जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, उनके बिजनेसेस को तबाह किया जा रहा है, कत्ल की धमकियां दी जा रही है हिंदुत्व और आरएसएस की तरफ से, कश्मीरी कौम को इस वक्त जो है बहुत बदतरीन तरीके से जो है उनको मिसयूज़ किया जा रहा है। हर कश्मीरी की एक दास्तान है और वहाँ पे जिस तरीके से एक तो शहीदों की लाशें मिल रही होती हैं, जनाजे जो हैं वो उठ रहे होते हैं मासूम निहत्ते कश्मीरियों के, तो ये भी यूनाइटेड नेशंस को इसका स्ट्रिक्ट नोटिस लेना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक हैं। कश्मीरियों को मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा है। पहलगाम हमले की आड़ में बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म सितम की इंतहा हो गई। मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर की दास्तानें दुनिया के सामने हैं। हम कब तक कितनी लाशें उठाएंगे? RSS पर पाबंदी लगाई जाए। सिंतास मुआहदा मुअत्तल होने से कश्मीरियों का भी इस्तेहसाल होगा। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर नोटिस लेने की अपील। पहलगाम में हमला करने वाले मुबैना तौर पर भारतीय शहरी हैं। भारत इंतजामी कोताहियों को दूर करने के बजाय बाहर क्यों देख रहा है? अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इक़दाम करें। मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत ने हमला किया तो जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जोई हुई तो भरपूर क़ुव्वत से जवाब देंगे। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता। दो एटमी ताकतें आमने सामने हों तो हालात कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। ये पूरी कोशिश है कि एक साल में कम से कम 1 लाख घर हम दें और 5 साल में 5 लाख घर इंशाल्लाह ताला हम बेघर लोगों को दें। और ये उन लोगों के लिए स्कीम थी जिनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा था, 1 मरले से लेके 10 मरले तक, और वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते थे। उनको लोन मिला, माशाल्लाह वो अपने घर बना रहे हैं। तो आज हमने जो स्कीम लॉन्च की है, इसमें हमने पहले मरहले में 2000 प्लॉट्स आइडेंटिफाई किए जिनको हम डेवलप कर रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं है। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर देंगे। जिन लोगों के पास प्लॉट था उन्होंने अपने घर तामीर कर लिए। पंजाब के नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए काम जारी रहेगा। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। अपनी ज़मीन अपना घर मेरे ख्वाबों की ताबीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकामत और दूसरा, हुकूमतों को 10 साल की मुद्दत दी जाए। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को देख लें, वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम होगा। इंडिया, मलेशिया और तुर्की समेत किसी की भी मिसाल लें, हुकूमतें 10 साल से कम नहीं हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल पुलिस ब्यूरो में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। वज़ीर दाखिला ने कहा, नेशनल पुलिस ब्यूरो को अपने मकासद को नए सिरे से वज़ा करना होगा। गजा में इमदाद की बंदिश तीसरे माह में दाखिल।
आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और दीगर ममालिक की इसराइली नाकाबंदी की मजम्मत। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुराक और अद्वियात की बंदिश को जंगी जुर्म करार दिया। इसराइल का शाम में सदारती महल के करीब ड्रोन हमला, शामी फोर्सेस को निशाना बनाया। दरोज कम्युनिटी के खिलाफ कोई खतरा या फोर्सेस भेजने की इजाज़त नहीं देंगे, इसराइली वजीर आज़म की धमकी।